हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है ना यहाँ पे मैं आपको देने वाली हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो जो भी बच्चे री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं 2026 का, तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि वेरी शॉर्ट आंसर्स के लिए क्या करें। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि वेरी शॉर्ट आंसर्स में बहुत सारे चांसेस ऐसे होते हैं कि क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा जाता है, क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर में एग्जामिनर के पास, बहुत सारे पेपर सेटर के पास ऐसे चांसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले हुए हैं, आपको मैं टाइप भी बताऊंगी क्वेश्चन पेपर से। तो पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग आपको करना है, ठीक है। ये वाला इसका फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये करके रखो, ठीक है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे 1 मार्क में नहीं भी आया तो 2 मार्क्स में कभी आ सकता है, और कभी इस पे डेरिवेशंस भी आते हैं या फिर न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो फॉर्मूला करके रखो। फिर डिफाइन सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का डेफिनेशन क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, और इसका फॉर्मूला एफ अपॉन यल है। फिर उसके बाद डिफाइन सरफेस एनर्जी। मैं आगे इसके आंसर्स हैं मैं वो भी बताती हूँ, पहले क्वेश्चंस देख के लेते हैं। फिर थर्मोडायनेमिक सिस्टम की डेफिनेशन करो, सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन करो, व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर, ठीक है। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? तो इनफाइनाइट होता है। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है? तो 13.6 EV होती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिटर्जेंट पाउडर इज मिक्सड विथ वाटर टू वॉश क्लोथ्स। तो इसका आंसर आगे बताती हूँ मैं लास्ट में लिख के। फिर यहाँ पे मैकेनिकल फॉर्मूला फॉर बोहर्स यंत्र ऑर्बिट। देखो ये कभी इस पे 100% एक न्यूमेरिकल तो आता है या फिर डेरिवेशन तो आता है, या 1 मार्क या 2 मार्क में ये क्वेश्चन रहता है, तो ये कंपलसरी इसका फॉर्मूला तो करो। उसके बाद पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन और डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, डेफिनेशन करना है। फिर क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है, फॉर्मूला और डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद बुलियन एक्सप्रेशन करना है एक्सक्लूसिव एक्स और गेट के लिए। फ्री पाथ की डेफिनेशन करनी है, मीन फ्री पाथ। लेंस लॉ करना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन करना है। राइट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन एंगुलर एसएचएम के लिए उसका जो इक्वेशन है वो याद करके रखो। फिर उसके बाद सराउंडिंग मतलब कि क्या होता है, थर्मोडायनेमिक चैप्टर से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन करके रखना है। फिर उसके बाद रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, इनके दोनों में क्या रिलेशन है वो लिखना है। रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन करना है। कोहेसिव और अडेसिव फोर्स में, कोहेसिव फोर्स की डेफिनेशन, अडेसिव फोर्स की डेफिनेशन है, वैसे भी डिफरेंस में दिया हुआ है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी मैंने दिया हुआ है। जीरोथ लॉ करना है थर्मोडायनेमिक्स का। फिर फर्स्ट लॉ करना है थर्मोडायनेमिक्स का। पीवी डायग्राम्स करना है रिवर्सिबल प्रोसेस के। पीवी डायग्राम्स तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला ही है कि सबके करना है। उसके बाद ये वाला देखो, डिफाइन लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन और लॉ ऑफ लीनियर। फिर उसके बाद स्टेट लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी भी करना है। किरचॉफ्स लॉ करना है करंट के लिए। गायरोमैग्नेटिक रेशियो की डेफिनेशन करना है। फैराडेज लॉ करना है। डिफाइन वर्क फंक्शन करना है और ट्रुथ टेबल करना है नॉरगेट के लिए। ये क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स में भी हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने के। ओके, अब इसके थोड़ा आंसर्स देखते हैं हम। ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखा ना कि सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। सरफेस एनर्जी मतलब कि इट इज कलेक्शन ऑफ एटम्स मोलिक्यूल 1 सेकेंड। सॉरी, ये डेफिनेशन थी थर्मोडायनेमिक्स की। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, यहीं पे याद करा रही हूँ मैं आपको। थर्मोडायनेमिक की डेफिनेशन क्या होता है? ये कलेक्शन होता है एटम्स मोलिक्यूल प्रेशर का, तो इसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलते हैं। फिर उसके बाद सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन पूछी गई थी। तो सरफेस एनर्जी मतलब कि क्या होता है? फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स द, नहीं, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन है। उसके बाद यहाँ पे यंत्र बोहर्स ऑर्बिट का फॉर्मूला, ये वाला आपको करके ही रखना है फॉर्मूला। RN इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m ई ZE स्क्वायर। ये फॉर्मूला करके रखो यंत्र बोहर्स ऑर्बिट का। फिर उसके बाद क्वेश्चन 10, पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन है ये, इट इज चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मतलब कि V अपॉन यल। V अपॉन यल मतलब कि चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। उसके बाद यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर का यहाँ पे फॉर्मूला क्रिटिकल वेलोसिटी का, VC इज इक्वल टू RN ईटा और यहाँ पे रो डी। फिर उसके बाद यहाँ पे ये बुलियन एक्सप्रेशन है। बुलियन एक्सप्रेशन क्या है नॉरगेट के लिए? Y इज इक्वल टू A प्लस B। ये आंसर्स हैं, पीछे जो भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उनके नंबर लिखे हैं यहाँ पे। तो ये नंबर है यहाँ पे, ये देखो, ये मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन है, द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन कोलिजन
फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन है। फिर ये लीनियर एसएचएम की इक्वेशन है, d2x/dt² प्लस ω²x इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ स्ट्रिंग है। तो लॉ ऑफ लेंथ का क्या है आपको, तो यहाँ पे n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है आपके टेक्स्ट बुक में, मैंने सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है जिसके अंदर कांस्टेंट मास और टेम्परेचर इसके अंदर कांस्टेंट होता है। फिर यहाँ पे देखो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t, इसमें लेंथ और मास कांस्टेंट होता है। ये डेफिनेशंस हैं टेक्स्ट बुक में, आप कर सकते हो, और या फिर क्विक फास्ट में करना है तो ये फॉर्मूला भी करके आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। फिर लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, इसके अंदर कांस्टेंट t और l है, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आप थोड़ा सा हम ना क्वेश्चन पेपर में देखते हैं 1 मार्क के क्वेश्चंस किस तरीके से यहाँ पे घुमा फिरा के पूछा जाता है, उसका थोड़ा आपको मैं एनालिसिस करवाती हूँ। देखो यहाँ पे, चलो यहाँ पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट इज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर आइडियल वोल्टमीटर। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर किया होगा, ठीक है, अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर में आइडियल वोल्टमीटर किया होगा तो डेफिनेटली आपको ये वैल्यू मालूम होगी। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे व्हाट इज वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ क्लोज सर्किट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे क्लोज सर्किट की वैल्यू पूछी गई। क्वेश्चन देखो कैसे घुमा फिरा के पूछा जाता है। यहाँ पे एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल, वैल्यूज बहुत बार पूछी गई हैं। फिर यहाँ पे देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला भी करके रखो, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे ये भी करना है आपको, फ्रिक्शन इज मेड 0 फॉर अ रॉड, कैन व्हीकल मूव सेफली ऑन दिस रोड, यस और नो में आपको उसका आंसर लिखना है। स्टेट फॉर्मूला फॉर गिविंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये देखो यहाँ पे कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम आफ्टर 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट बाय गिवन x इज इक्वल टू sin πt/3m। तो फिर उसके बाद यहाँ पे देखो राइट मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर बोहर मैग्नेटॉन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग यंत्र ऑर्बिट। तो ये फॉर्मूला है। तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर में, बट अगर आप ये वेरी शॉर्ट आंसर के क्वेश्चंस करते हो, अब थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे एक लॉजिक बताती हूँ। देखो आपने वेरी शॉर्ट आंसर किए, तो यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, ये रेनॉल्ड्स नहीं, ये वाला नहीं है, छोड़ो, तो ये नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं हम, 1 सेकेंड। ये देखो आरएमएस वैल्यू का हमने देखा उसके अंदर यहाँ पे है। फिर यहाँ पे देखो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, यहाँ पे है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसा होता है। अब यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे आरएमएस का आया हुआ है। तो ये क्वेश्चंस क्या होता है, अगर आप शॉर्ट आंसर में भी करते हो तो आपको कभी कभी ये 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है, कभी न्यूमेरिकल में आपको इसकी हेल्प होती है। तो इसीलिए मैं आपसे क्या कहती हूँ कि अगर आप कर रहे हो तो उसको अच्छे से करो, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से ऐसे हैं जो कि 2 और 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं। तो कुछ ना कुछ तो आपको लिखने के लिए आ ही जाएगा। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप वेरी शॉर्ट आंसर को सिर्फ पेपर को जाने से पहले 1 आधा घंटा पहले आप पढ़ के लो। सिर्फ ये जो मैंने दिए है ना, तो ये वेरी शॉर्ट आंसर फिर सिर्फ पेपर में अंदर जाने से पहले 1/2 घंटा एक बार देख के लेना, सिर्फ देख के लो। इस पे ज़्यादा याद करते मत बैठो। आपको याद जो करना है ना, आपको लॉन्ग आंसर्स के क्वेश्चंस करना है, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स के क्वेश्चंस आप करोगे ना तो वेरी शॉर्ट आंसर सब कुछ कवर हो जाएंगे। बट ये भी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस पे 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। इस पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं और 1 मार्क के क्वेश्चंस में इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो बदल के दिया जाता है। तो इसीलिए मैं क्या बोल रही हूँ, जो 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के हैं, वो अगर आप अच्छे से करोगे तो वेरी शॉर्ट आंसर आपको आराम से आ ही जाएगा। और या वेरी शॉर्ट आंसर भी अगर आप करते हो तो 2-2 मार्क्स में भी इसकी हेल्प होगी, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और मैं कोशिश करती हूँ लाइव आने की, आपके डाउट्स को सॉल्व करने की, ठीक है। तो चलो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।